कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं गंगायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यईश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा यमुना माई की जय। श्री राम वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। अयोध्या द्वारिकापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम पुत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रिकाश्रम धाम की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to Simul devotees, all glories to Simul devotees, all glories to Guru and Gauranga, all glories to Divine Grace Srila Prabhupada की जय। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण दूसरा स्कंद अध्याय संख्या 3 और अध्याय का नाम है 4 सृष्टि प्रकरण। इसका श्लोक संख्या 2 इस प्रकार से है। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुसो राज्ये च अविकले नित्यं विरूढां ममतां जहो। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुसो राज्ये च अविकले नित्यं विरूढां ममतां जः। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुसो राज्ये च अविकले नित्यं विरूढां ममता जहो। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुसु राज्ये च अविकले नित्यं विरूढां ममता जहो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मजाय सुतागारः पाशुरावनबन्धुषु राजचवेकले नित्यं विरुद्धं ममतां जहुः। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। आत्मजाया सुतागारा पशुरविन बंधुसु राजे चावि कले नित्यम विरुद्धम ममतम जहो। हरे कृष्ण। हरे और कृष्ण प्रभु जी। आत्मजाया सुतागारा वसुद्राविण बंधुषु राज्य चाबी कले नित्यं बिरुदं ममतां जहु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आत्मजाया सुत आगर पशुद्रव्येण बंधुषु राज्य च अविकले नित्यं विरूढ़ामं ताम जहु। ओके, हरे कृष्ण। तो हमने देखा पिछले अध्याय का नाम था शुद्ध भक्तिमय सेवा। कैसे भगवान की भक्तिमय सेवा के द्वारा हम अपने हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए इस अध्याय का नाम था शुद्ध भक्तिमय सेवा और हृदय परिवर्तन। ये तीसरा अध्याय था, ये हमने समाप्त किया था। और लास्ट में भगवान बता रहे थे कि भाई सोनक ऋषि इसमें प्रश्न कर रहे थे, और सोनक ऋषि ने सबसे लास्ट श्लोक ये बोला कि सूत गोस्वामी, आपके वचन हम सबको बहुत प्रिय है। आप जो बोल रहे हैं ना, हमें वो बहुत पसंद आ रहा है, और कृपा करके हमें उसी तरह बताओ जिस तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया था। क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया था तो उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने दिया था। उसी प्रकार से हम भी आपको प्रश्न कर रहे हैं और आप उसका उत्तर हमें बताइए। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। फिर अगला अध्याय कल हमने शुरू किया था जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के ऑस्पिशियस दिन पे, और इस अध्याय का नाम है सृष्टि प्रकरण। और इसमें पहला श्लोक है सूत जी बोलना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पिछले अध्याय में प्रश्न पूछा था, इस अध्याय में उत्तर शुरू हो रहा है ना। तो कल का श्लोक इस प्रकार से था। सूत गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी से सुना परीक्षित महाराज ने, जो कि उत्तरा के पुत्र है, हम सब लोग जानते हैं,
है ना। जैसे ही उन्होंने सुना, सुन करके उन्होंने अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगाया। तो हमने देखा था, प्रभुपाद जी कल बता रहे थे, केवल श्रवण की विधि ऐसी विधि है जिससे हम भगवान में अपना ध्यान लगा सकते हैं। बिना सुने कोई अगर बोले कि मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, तो ये थोड़ा-सा असंभव है ना? तो इसलिए अगर हमें भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि भगवान का ध्यान बड़ा आवश्यक है भगवान की प्राप्ति के लिए, तो उन लोगों के लिए भगवान की प्राप्ति असंभव है, जो लोग बिना श्रवण के ध्यान लगाना चाहते हैं। तो आज का श्लोक इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी, घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति भी अपनी प्रगाढ़ ममता को त्याग दिया। सुनने का क्या फल होता है, ये इस श्लोक से पता चलता है। कोई अगर ध्यानपूर्वक श्रवण करता है, विधि पूर्वक श्रवण करता है, तो उसका फल क्या मिलता है? उसका फल वो मिलता है जो परीक्षित महाराज को मिलता है। श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है, और ज्ञान हमें भगवान के नजदीक ले जाता है, और वैराग्य इस संसार से हटा करके भगवान के चरणों में हमारे मन को लगाता है। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, और ये ज्ञान और वैराग्य दोनों श्रवण क्रिया से आते हैं। और ये श्रवण क्रिया जैसे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को हुई, उसी प्रकार से सोनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी के द्वारा हो रही है। और सूत गोस्वामी वो वाला प्रसंग बता रहे कि जब परीक्षित महाराज थे तो उन्होंने क्या किया, श्रवण का उन पे क्या प्रभाव पड़ा। श्रवण का ये प्रभाव पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ आकर्षण उनका हो गया। जैसे हमने कहा था पिछले अध्याय में कि जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्वतः ही आकर्षण उत्पन्न होना। भगवान के चरणों में आकर्षण उत्पन्न होना हमारे जीवन का लक्ष्य है, और ये आकर्षण इतनी आसानी से होता नहीं, होता भी है। लेकिन कल एक भक्त मुझे मिला, तो कह रहा प्रभु जी हाँ भक्ति तो कर रहे हैं। मैंने कहा माला? बोला माला नहीं करता मैं, 3-4 महीने हो गए, नहीं हो पाती है माला। तो मैंने उनको कहा आप वेल विशर हो, यू आर नॉट डिवोटी, आप श्रद्धालु। तो श्रद्धालु क्या है कि हाँ कभी कभी मंदिर जाते हैं, माला वाला कभी कभी कर लिया, कभी कभी नहीं किया। लेकिन जो गुरु के बताए हुए मार्ग को विधि पूर्वक फॉलो करता है, रोज फॉलो करता है कंसिस्टेंसी के साथ, उसको बोलते हैं ही इज प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। ये प्रैक्टिस थोड़ी है कि आज मन आ गया चलो आज आज सुरकंडा देवी मंदिर चलते हैं, आज मन आ गया तो चलो आज इस्कॉन में चलते हैं, थोड़ा रील भी बना लेंगे, सब एक साथ हो जाएगा। दिस इज नॉट डिवोशन, दिस इज श्रद्धा कि हाँ हम भगवान को मानते हैं ना, भगवान ही सब कुछ है, और इसका पालन नहीं करना, ये है श्रद्धालु। और ऐसा नहीं है, श्रद्धालु भी धीरे 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 जब उनके कर्म शुद्ध होते हैं तो एक दिन भक्ति पथ को फॉलो करते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में भक्त कौन है, ये भक्ति को कौन फॉलो कर रहा है? जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आकर्षण जिसका है। हमारा आकर्षण भगवान के चरण कमलों में भी है, लेकिन थोड़ा 1% या 0.0001%, लेकिन ज्यादातर आकर्षण किधर है? भौतिक संसार में। इसीलिए ज्यादा देर हम जप करने भी नहीं बैठ पाते, और अगर जप करने बैठते हैं तो कुछ लोग कीर्तन चला देते हैं, कुछ लोग फोन चला देते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी में उतना आकर्षण है नहीं। बस वो हम थ्योरेटिकली समझे हैं कि ठाकुर जी की भक्ति ही सब कुछ है, इसीलिए हम डर के मारे कर लेते हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन वास्तव में आकर्षण अभी उत्पन्न हुआ नहीं, और जब आकर्षण उत्पन्न होता है तो क्या करता है आदमी? अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने हाथी, घोड़े, खजाने, मित्र, संबंधी, और यहाँ तक कि जिस पोस्ट और पोजीशन को वो पकड़े हुए है, उस पोस्ट पोजीशन का भी वो त्याग करने के लिए तैयार रहता है। हाँ, अगर एज ए कर्तव्य, एज ए ड्यूटी उसको करता है, वो बात अलग है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सन्यासी जिस्कॉन में दे आर लीडिंग सम पोजीशंस, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने तो त्याग किया ही नहीं। वो त्याग के साथ करते हैं, डिटैच होकर के वो सेवा को करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारी इन सब में ममता है, तो ये ममता भगवान के चरण कमलों में आकर्षण पैदा होने के बीच में एक दीवार का काम करती है। क्योंकि आकर्षण इधर है तो ठाकुर जी में कहाँ आकर्षण होगा। तो सुखदेव गोस्वामी का थोड़ा बहुत, सॉरी, परीक्षित महाराज का जो आकर्षण था भी, उन्होंने जैसे ही ये मृत्यु, सर्प रूपी मृत्यु उनके सर पर आई, तो सब उन्होंने छोड़ दिया, और छोड़ करके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगाया। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, मुक्त होने का अर्थ है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना। जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है, और इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। पत्नी तथा संतान के लिए फिर निवास स्थान की आवश्यकता होती है, और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। फिर घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते, ये सब घरेलू पशु हैं, और गृहस्थ को गृहस्थु हेतु सामान के तौर पर इन सबको रखना होता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। अब देखो शुरू शुरू में क्या होता है, हमें लगता है प्रभु जी गृहस्थ में जाना है, पत्नी आएगी, दोनों मिलके जो है
हमारे लिए रोटी बनाएगी, सब्जी बनाएगी, खाना बनाएगी, कपड़े धो के देगी, साफ सफाई करेगी पत्नी, और हमारा भजन पड़ेगा। आहा, हमें कितना आराम मिलेगा। आराम के लिए जो है गृहस्थ में जाता है व्यक्ति, पत्नी का चयन करता है। लेकिन क्या होता है फिर, अब पत्नी आ गई, समस्या बढ़ गई। धीरे धीरे पत्नी आ गई तो बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चे भी आ गए, उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। अब रहने के लिए घर चाहिए तो और साथ सामान भी चाहिए। पहले के जमाने में तो हाथी घोड़े चाहिए होते थे, अब अकेले तो आप कैसे भी चले जाओ। बीवी बच्चों को लेके फिर गाड़ी भी चाहिए, स्कूटर चाहिए, बाइक चाहिए, कभी कभी 4 व्हीलर भी चाहिए, है ना। धीरे धीरे बच्चों के एडमिशन है, फीस है, पढ़ाई है। उसने तो सोचा था मैं आराम से रहूंगा, आराम से रहने के लिए तो वो ग्रस्त में आया, लेकिन क्या हो गया, वो फंसता चला गया, फंसता चला गया, है ना। तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़ के लौट गए। दुनिया तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना ना सका। तेरा लोक गया, परलोक गया, सुख मानव तन का तो पा ना सका, है ना। तो क्या हुआ, तूने सोचा था मैं तो जाऊंगा और भोग करूंगा मैं, लेकिन उल्टा हो गया। ये भोग ही तुझको खा गए, और जिनको तू अपना अपना कह रहा था, लास्ट में हुआ क्या, दे केम विद यू टिल शमशान। बस वो शमशान तक आए तो मैं जला के वापस आ गई, कौन अपना कौन पराया, है ना। तो दुनिया के झंझटों में हाय रे क्यों पड़ गया, रुतबा भी रुतबा भी छिन गया, इज्जत भी छिन गई। जब तक अकेले थे, अपनी मर्जी के मालिक थे, ऑफिस में नौकरी करने जाते थे तो बोलते थे अरे अब भी छोड़ दूंगा, अब भी छोड़ दूंगा, मेरा क्या है, ना आगे ना पीछे। लेकिन अब बीवी आ गई, बच्चे आ गए, बॉस की भी सुननी पड़ेगी। अगर 1 महीने छोड़ दी नौकरी, पूरा बजट गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो दुनिया के झंझटों में हाय तो क्यों पड़ गया, इज्जत भी छिन गई, रुतबा भी छिन गया। पहले रुतबा था कि अरे भाई, नहीं ये नहीं सुनता किसी की, ब्रह्मचारी है ना, आगे ना पीछे, कुछ है नहीं, भगवान का भक्त है, नौकरी ये रखी तुम्हारी नौकरी, मंदिर में चले जाऊंगा। लेकिन बीवी, दो दो बच्चे, घर बार, ये लेके कहाँ मंदिर में जाओगे भैया। तो इसलिए दूसरों की सुननी पड़ेगी, आपका रुतबा मेंटेन नहीं रहेगा ग्रस्त में। कभी खुद के लिए नहीं तो बच्चों के लिए सुनना पड़ेगा, वाइफ के लिए सुनना पड़ेगा। इसीलिए दुनिया के झंझटों में हाय तो क्यों पड़ गया, इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। तो अब क्या करें, कर ले भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। भगवान श्री कृष्ण का भजन कर ले, ये काम आएगा। ये दुनिया, ये दौलत, सब यही रह जाएगा। दुनिया, दौलत, धन, ये सब यही रह जाएगा। अब हम फंस गए हैं तो क्या करें, भगवान का भजन करो, है ना। फिर कह रहे हैं कि गृहस्थी को चलाने के लिए अपनी बैंक पूंजी भी बढ़ानी पड़ती है, और खजाने के विषय में सतर्क भी रहना पड़ता है कि कौन सी योजना आ रही है, किसमें सेविंग ज्यादा है, इंटरेस्ट किसमें ज्यादा मिल रहा है ना। तो ये सब गृहस्थी को सोचना पड़ता है, और जब ये सोचेगा तो भाई भजन उतनी तीव्रता के साथ नहीं होगा। फिर कह रहे हैं, भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन हेतु मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने हेतु होते हैं, तथा साथ ही अपनी स्थिति यथारूप बनाए रखने हेतु सजग भी रहना पड़ता है। गृहस्थी में आगे तो क्या बोलते हैं, भैया गृहस्थ हो, उनकी शादी में जाना तो पड़ेगा, आप खाना मत। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम तो गृहस्थ में है ना, तो नाते रिश्तेदार, वाइफ की तरफ के अलग, अपनी तरफ के अलग। जैसे ही आप गृहस्थ में जाते हो, आपके बड़े बड़े रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। और फिर आपको उनको भी ध्यान देना पड़ता है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं, समाज में अपनी आइडेंटिटी को भी बनाए रखना पड़ता है, स्टैंडर्ड को, कि फलाना क्या सोचेगा, इसने तो 2100 रुपए दिए थे, मुझे 2200 तो देने पड़ेंगे ना। तो बैंक बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस खत्म होता गया। तो ये सब स्टैंडर्ड भी गृहस्थ में मेंटेन करने पड़ते हैं। अब आप क्या सोच रहे हो, ये सब स्टैंड करते बीच कोई अपनी आसक्ति को त्याग पाएगा, बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए, गृहस्थी में रहते हुए भगवान का भजन एक निष्ठ भाव से करना चाहिए। ये ऐसी ताकत पैदा करता है कि दुनिया के सब झंझटों से हम निकल जाते हैं, और निकल करके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमारा भाव प्रकट होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं, भौतिक संपत्ति, भगवान श्री कृष्ण, इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को समस्त भौतिक सुविधाएं तथा निष्कंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वे राजा की अविचल स्थिति को भोग सके। लेकिन भगवान की कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से सारे संबंध तोड़ लिए। विशुद्ध भक्त की ऐसी ही स्थिति होती है। भगवान के भक्त तथा भगवान के प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित भगवान की ओर से सदैव अपने राज्य के कर्तव्यों को संपन्न कर रहे थे, और उत्तरदायी राजा की तरह वे सतर्क थे कि उनके राज्य में कली का प्रवेश ना होने पाए। भगवान के भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को अपना नहीं मानते, अपितु प्रत्येक वस्तु को वो भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं। फलस्वरूप भक्त की देख रेख में जीवों को ईश्वर अनुभूति का अवसर प्राप्त हो गया। तो हम में से ज्यादातर लोग गृहस्थ हैं, और कहीं ना कहीं जो सेइंग्स में बोल रहा हूँ, दुनिया के झंझटों में हाय तो क्यों पड़ गया, हम लोग पड़ गए हैं दुनिया के झंझटों में,
है ना, इज्जत भी चले गई, रुतबा भी चले गई। तो अब हमें क्या करना है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कैसे हम बच सकते हैं, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बा न्यासी की बा विप्र शूद्रा के ने नाय, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए। तो वो कह रहे हैं गृहस्थ भी गुरु बन सकता है भैया। तो कैसे? फिर कह रहे हैं आप एक काम कर लो, अगर आप झंझटों में पड़ गए हो और बचना चाहते हो, गृहस्थी में रह के भी भगवान के धाम जाना ही चाहते हो, तो फिर आप क्या करो, आप जो भी आपके पास है आप उसे भगवान का समझो। आप समझो ये बच्चा, ये बीवी, ये मेरा घर, ये बाहर, ये सारा कृष्ण का है, बस मुझे इसकी कृष्ण की सेवा में लगाना है किसी तरह। कैसे कृष्ण की सेवा में लगता है? आप सुबह उठ करके पहला काम भगवान की भक्ति होना चाहिए। नहा धो करके गृहस्थों के घर में डिटीज होने चाहिए, डिटीज नहीं भी है, लेमिनेशंस भी हैं, तो उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम करो, प्रणाम करके उनकी आरती करो, जपा करो, ग्रंथ पढ़ो, अपने गुरु और श्रील प्रभुपाद जी को आरती करो, उनके अनुसार जीवन जियो जो वो बोलते हैं, बीच बीच में भक्तों का संग करो, डोनेशन करो, ये सब गृहस्थों का कर्तव्य है। जब ये सब करते हैं गृहस्थ, तब जाकर के वो गृहस्थ बचे रहते हैं। तो वो नारायण को सब कुछ समझते हैं और फिर भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और फलस्वरूप भक्त की देखरेख में जीवों को ईश्वर अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। और जब किसी भक्त के अंडर में हम रहते हैं, किसी भी एक भक्त को समझ लो कि प्रभु जी आपके अंडर में हमें, आप बताइए क्या करना है। वो भक्त बोले चलो अपने घर में हाउस प्रोग्राम करवाओ एक दिन, तो ठीक है प्रभु जी आप बताओ कैसे कैसे करना है, मेरी स्थिति ये है और इतना इतना मैं खर्च कर सकता हूँ, तो आइए आप लोग फिर एक दिन घर पे। बस वो भक्त बोले चलो यार 16 थोड़ा कम हो रहा है, 18 माला कर लो, 2 और बढ़ा लो प्लीज, तो बस उसके हिसाब से चलो 18 माला कर लो। वो भक्त कह रहा है कि चलो तुम लोग थोड़ा जप लेट में करते हो, पहले जप कर लो फिर मंगल आरती कर लो वैसा। अगर हम एक भक्त की देख रेख में अपने घर को और अपने जीवन को चलाते हैं, तो फिर गृहस्थ में रहते हुए भी हम भगवान के धाम को जाते हैं। क्योंकि हमने कल भी कहा था, भगवान की प्राप्ति करना भगवान का डिपार्टमेंट नहीं है, भगवत प्राप्ति भक्तों की कृपा से होती है। तो जब तक हम किसी एक भक्त को या भक्तों के किसी एक समूह को समर्पित नहीं है, तब तक हमारी प्रगति होना मुश्किल है। इसीलिए भक्त के बस में है भगवान, भगवान वही करेंगे जो भक्त चाहेंगे। इसलिए हम सबको किसी न किसी भक्तों के एक समूह के साथ भक्ति करनी चाहिए, और उनके साथ उनकी देखरेख में जैसा जैसा वो बोले। और कभी भी जो भक्त होते हैं ना, जो डिवोटीज, सीनियर डिवोटीज होते हैं, वो आपको जो आज्ञा देते हैं वो आपकी योग्यता के अनुसार देते हैं। तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे आप कल 1 करोड़ रुपए दान कर दो, 1 करोड़ है ही नहीं, कहाँ से करेंगे, 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो वो उतना बोलेंगे जितनी आपकी सामर्थ्य है। इसलिए आपको ऐसा डरना नहीं है कि यार भक्त के अंडर में कहीं उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया तो, इसलिए मैं पीछे पीछे रहता हूँ, है ना। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, तो एक भक्त मेरी वाली बोगी में नहीं बैठ रहा, दूसरी बोगी में बैठ रहा है। तो वो कह रहा है क्यों बैठ रहे हो? बोला प्रभु जी कुछ ऐसा बोल देंगे, मैं नहीं जाता उनके सामने, कुछ जो मैं कर नहीं पाऊंगा तो फिर क्या है ना, सामने रहेंगे तो करना पड़ेगा कुछ। तो एक और भी भक्त है, वो कह रहा है हो तो गया, जन्माष्टमी हो गया, 4 से 5 घंटे से हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, अब थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए। कह रहा, अब थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, ये तो दिन भर भक्ति हो गई, है ना। तो प्रभु जी वाली बोगी में नहीं जाएंगे हम, वो तो फिर वहां भी भक्ति करेंगे दोबारा। तो कहने का मतलब ये है, जिस भक्त की जितनी योग्यता है उसको उतना ही बताया जाता है ना। इसलिए हमें डरना नहीं है, बस भक्तों की संगति में रहना, बस अपने जीवन को, अपने घर को, सबको भक्तों के अनुसार चलाना है। देखना है कि कौन सी भक्त की शिक्षाएं मेरे जीवन में ज्यादा प्रभाव कर रही है, और किस भक्त की शिक्षाएं ज्यादा प्रैक्टिकल है, वो व्यवहारिक है। ऐसे ही भक्त की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना है। क्योंकि भक्त की शिक्षाओं के अनुसार जीवन नहीं है, तो हम चाहे दीक्षा ले लें, चाहे शिक्षा ले लें, चाहे हम कुछ भी कर लें, 1600 माला, 108 माला, कल हमने सुना था, इतनी मालाएं कर लें, कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पारो, तुम्हार सकति आजी। बिना भक्तों की संरक्षण के, बिना भक्तों की गाइडेंस के जो आप जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो सब एक तरह की तपस्या है, और तपस्या से भगवान कभी नहीं मिलते। भगवान तो भक्तों की कृपा से मिलते हैं। तो इसलिए भक्तों की कृपा बहुत आवश्यक है। तो हम सबको इस ग्रस्त में अगर हम फंस गए हैं, तो इसको बाहर निकालने वाला भी भगवान का भक्त है। तो उस भक्त के पास जाओ, जाकर के अपने जीवन को बोलो प्रभु जी आपके हिसाब से अब मैं जीवन जीऊंगा, है ना। तो घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति, दोनों का साथ साथ चल पाना संभव है। मैं कहूंगा नहीं मुझे दिन भी चाहिए, मुझे रात भी चाहिए, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? या तो दिन होगा या तो रात होगा। तो आप भगवान को भी चाहिए और आप जो है भोग भी करना चाहते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं होगा। फिर क्या होगा? दुनिया भी तो तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका। ना तो भगवान अपने बनेंगे, और दुनिया वाले तो वास्तव में अपने है ही नहीं, कभी बन ही नहीं सकते अपने, है ना। तो इसलिए इन दोनों का चल पाना बड़ा असंभव है साथ साथ में। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है, तो दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। एक दिन है तो एक रात है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं होता। किंतु जो पटु भक्त भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकते हैं, और यहाँ इसका श्रेष्ठ उदाहरण पांडव है। महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह के सारे गृहस्थ अपनी समस्त तथाकथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा से जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं। किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है, अथवा जो हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग करना चाहिए।
कह रहे पांडव भी तो ग्रस्त थे, लेकिन पांडव भगवान के सबसे अच्छे भक्त हैं। हम ग्रस्त हैं, ग्रस्त होने से हम वो नहीं कर सकते जो बाकी लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे शास्त्र उदाहरणों से भरे हुए हैं। पांडव भी ग्रस्त थे, लेकिन एक आर्ट है। क्या आर्ट है? कि अपनी गृहस्थी के जितने भी भोग के साधन हैं उन सबको भगवान से कनेक्ट कर देना। बस ये आर्ट अगर किसी को आता है तो गृहस्थ में रहते हुए भगवान की प्राप्ति कर सकता है, पांडवों की तरह, अम्बरीश महाराज की तरह, बलि महाराज की तरह, अन्य अन्य कई सारे उदाहरण है ना। तो कह रहे हैं लेकिन जिसको ये नहीं आता ना, उसको सारे भौतिक संबंध तोड़ देने चाहिए। जिसको गृहस्थ में रह के भगवान से प्रेम करना या भगवान से कनेक्ट होना नहीं आता है, उसको तोड़ देना चाहिए सारे संबंध। दूसरे शब्दों में, तभी वो भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। दूसरे शब्दों में, जिसने महाराज परीक्षित की तरह श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से भागवतम का एक दिन भी निष्ठापूर्वक श्रवण किया है, वो भौतिक वस्तुओं के प्रति समस्त ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। तो हम ये भागवतम क्यों कर रहे हैं? रोज भागवतम इसीलिए कर रहे हैं कि भाई एक ना एक दिन हम इसको सुन सुन के श्रवण करके हम इस भौतिक ममता को त्याग देंगे और एक आर्ट को सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने पूरे गृहस्थ जीवन को भगवान की तरफ जोड़ सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और व्यवसायिक व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। और खाली अगर हम महाराज परीक्षित ने जो किया वो कर दिया और बाकी एक प्रोफेशनल आदमी को बुलाया, पंडित जी को, और पंडित जी ने 7 दिन की भागवतम कथा करी और कह रहे हैं ऐसी भागवतम अगर आप 100 सालों तक भी करोगे, 700 सालों तक, बोला कोई लाभ नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम को पारिवारिक खर्च चलाने हेतु साधन बनाना भगवान के चरणों पर सबसे भोंडा नाम अपराध है। सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद। जो क्या कर रहा है प्रोफेशनलिटी के लिए, पैसे कमाने के लिए भागवतम सुना रहा, कह रहे हैं वो तो भगवान के चरणों में सबसे बड़ा अपराध है। उसने कथा को एक तरह से बेच दिया। इसलिए हम लोगों को कहीं भी नहीं जाना चाहिए कथा सुनने के लिए। हाँ भागवतम हो रही है जी, कितने लिए व्यास जी ने? नहीं, ज्यादा नहीं, उन्होंने तो 15 लाख लिए हैं। हाँ है ना। हाँ 6 हमने पहले दिए, 7 हमने बाद में दिए, है ना। ऐसी ऐसी बातें होती है। तो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति से कथा सुननी ही नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति से सुननी चाहिए जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, जिसका उद्देश्य केवल अपने जीवन को सफल बनाना और साथ साथ दूसरे के जीवन को भी सफल बनाना है ना। तो इस प्रकार से आज का संदेश क्या है कि जो गृहस्थ जीवन है ये बहुत बड़ा जंजाल है और इस जंजाल में भगवत प्राप्ति करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए अगर हम सबको गृहस्थ में रहते हुए भगवान की प्राप्ति करनी है तो एक ही चीज है कि हम अपनी गृहस्थी की सारी साध सामग्री को भगवान से कनेक्ट करें, है ना। और कनेक्ट करने का एक ही तरीका है, भक्तों के माध्यम से। किसी एक भक्त से जुड़ जाए, किसी भक्तों के समूह से जुड़ जाए और उनके अनुसार भक्ति करें, उनकी शिक्षाओं के अनुसार भक्ति करें, तो गृहस्थ जीवन सफल हो सकता है। वरना गृहस्थी ऐसा भंवर है, ऐसा दलदल है। प्रहलाद महाराज कहते हैं अंधकूपा, बड़ा कुआं है, इतना बड़ा कुआं है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और हमें ऐसा लगता है 4 माला हमने फेर ली, अरे हम तो भक्ति तो कर ही रहे हैं हम गृहस्थ में भी। नहीं, भक्ति बहुत बड़ी चीज है, बहुत रेगुलर चीज है ना। ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं, 4 दिन क्लास ज्वाइन कर दिया, 2 माला कर दिया खटखट, बस थोड़ा सा और काम भी कर लिया, 7 माला भी खटखट कर रहे हैं। सो अरे हम तो प्रभु जी बहुत भक्ति कर रहे हैं। नहीं, किसी भक्ति के निर्देशन में जब तक हम नहीं है पूरी तरह, तब तक वो भक्ति, किसी को रिपोर्टिंग नहीं है, किसी को साधना नहीं है कि भाई तुम किसको रिपोर्टिंग कर रहे हो, कोई लेना देना ही नहीं है, अपना स्वतंत्र जीवन चल रहा है, तो भक्ति ऐसे नहीं होती है ना। तो आज का संदेश ये है कि अगर हमने गृहस्थ जीवन में रह करके भी भगवत प्राप्ति करनी है तो हम भक्तों का सहारा लें, भक्तों को अपना जीवन समर्पित कर दें और अपने घर बाल बच्चे इन सबको समझे कि ये भगवान की संपत्ति है और भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी क्योंकि मैं पिताजी हूँ और भगवान ने कहा लो ये मेरे बच्चे हैं, तुमने देखने हैं जीवन में और इनको भी मेरी तरफ लाना है। बस ये एक अंडरस्टैंडिंग है। इसके साथ अगर हम भक्ति करते हैं तो बस हमारा जीवन सफल है। ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वही, फिर अगला जन्म, अगला 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 करते रहो, है ना। तो हमें बहुत सीरियसली भक्ति की शिक्षाओं को लेना होगा। और जो सुबह का प्रोग्राम है ये जानबूझ के गृहस्थों के लिए डिसाइड किया हुआ है, ज्यादा बड़ा है नहीं, थोड़ा सा भागवतम का एक श्लोक है, मंगला आरती है, 2-4 माला जप है, ये करके एनर्जेटिक रहना है। तो एक प्रभु जी को मैं सुन रहा था, तो प्रभु जी बता रहे हैं कि भगवान आप 108 माला कर दो, आप कई सारी माला कर दो, लेकिन एक दिन एकादशी के दिन, दूसरे दिन फिर से ऐसे ही हो गए। कह रहे भगवान उससे खुश नहीं होते। भगवान अगर रोज आप 4 ही माला कर रहे हो, लेकिन रोज कर रहे हो, कितने साल से? बोला 10 साल से। और महाराज भी बताते हैं अगर आप 3 साल तक रोज किसी काम को करते हो, 3 साल तक, ज्यादा का टाइम नहीं चाहिए, तो आपके अंदर के दोष सारे खत्म हो जाते हैं। मान ले किसी को बीड़ी पीने की आदत है, नहीं छूट रही हो बीड़ी पीने की आदत, वो अगर 3 साल तक भगवान की भक्ति करे किसी भक्त के अंडर में, तो 3 साल बाद उसकी बीड़ी की बीमारी खत्म हो जाएगी। बीड़ी बीमारी तो मैं छोटी कह रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो हम बता नहीं सकते। तो ऐसी बीमारियां 3 साल से ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन बशर्ते आपने रेगुलर किया हो, थोड़ा किया हो लेकिन रेगुलर किया हो। हम किसी दिन तो भर भर के कर लेते हैं, किसी दिन करते ही नहीं, और हमारी भक्ति की कोई रिपोर्टिंग नहीं होती कि हम किसी भक्त के संपर्क में नहीं रहते, इसलिए भक्ति में प्रगति नहीं होती, है ना। तो हम सबको यही करना है। और नारद मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई जो पंचरात्रिक विधि के बिना जो लोग भक्ति करते हैं वो क्या है, उत्पात एव कल्पते, है ना।
एकांक की हरिर भक्ति उत्पात एवल कल के श्रुति स्मृति पुराण आदि, है ना, श्रुति स्मृति और पुराणों के बिना जो क्या करता है, पंचरात्रि की विधि बिना, पंचरात्रि विधा के बिना भक्ति करता है, अकेले भक्ति करता है, एकाकीर हरि भक्तिर उत्पात एव कल्पते। तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर कोई पुराणों के अनुसार नहीं करता है भक्ति, कोई किसी भक्तों के अनुसार नहीं करता, अकेले करता है, अरे हम तो घर में करते हैं जी, माला कर लेते हैं, क्या जरूरत है, रेगुलर करते हैं हम लोग, कह रहे हैं वो केवल उत्पात एव कल्पते, वो व्यक्ति केवल उत्पात कर रहा है अपने जीवन में और कुछ नहीं कर रहा, समझ रहे। तो इसलिए भक्ति तो केवल भक्तों के साथ ही होती है, ठीक है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो कल रथ यात्रा का दिन बड़ा अच्छा गया, हम लोगों ने शाम को भी वर्चुअली फील किया कि हम जगन्नाथपुरी में ही भगवान का रथ खींच रहे हैं, बहुत सारे कीर्तन किए, अहे नीला सैला भी किया, रथ बैठे चले जगन्नाथ, है ना, सब कीर्तन किया, भजन किया, जगन्नाथ जी की ग्लोरी सुनी, और इस्कॉन का गौड़िया वैष्णविज्म में रथ यात्रा को लेकर के क्या मूड है, इस मूड का हमने चर्चा किया। तो आई होप आपको कल अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से आगे जो फेस्टिवल्स आएंगे, हम गृहस्थों के लिए एकमात्र यही तरीका है, क्योंकि गृहस्थ लोग पैसे से भी मजबूर हैं, समय से मजबूर हैं, जिम्मेदारियों से मजबूर हैं, तो हम न तो पुरी जा पाते हैं, न वृंदावन बार बार जा पाते हैं, न भक्तों के संग में जा पाते हैं। तो हमारे लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छा है, हम प्रयास करेंगे आगे भी जो इस तरह के फेस्टिवल्स होंगे उसमें हम वर्चुअली जुड़ने का प्रयास करेंगे, है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।